तो दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत में हिमचैन और हेम के बीच की लड़ाई काफी बढ़ जाती है। इससे हिमचैन को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में वो हेम पर हाथ तो उठा नहीं सकता, इसलिए वो हेम के दोस्त के पास जाता है और उसे खूब मारता है। इससे हेम को गुस्सा आ जाता है। गुस्से में हेम हिमचैन से कहती है, हिमचैन तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, अगर भरोसा नहीं करते तो बात यहीं खत्म करते हैं, हम कभी बात नहीं करेंगे। इसके बाद हेम गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद हेम और हिमचैन के बीच कोई बात नहीं होती। हेम चली गई तो क्या हुआ, हिमचैन को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास जुमी तो है। इसलिए हेम के जाने के बाद वो जुमी के पास जाता है। ये सब होने के बाद हिमचैन और जुमी अपने होटल रूम जाते हैं। जब वे होटल रूम पहुंचते हैं तो हिमचैन बहुत गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि हेम किसी और लड़के के साथ मस्ती कर रही होती है। और जुमी जब हिमचैन को अपने स्टूडेंट के लिए इतना परेशान होते देखती है तो उसे लगता है कि वो एक टीचर होने के नाते परेशान हो रहा है, लेकिन उसे पता नहीं कि वो टीचर होने के नाते नहीं बल्कि जलन की वजह से परेशान हो रहा है क्योंकि वो हेम के साथ वो सब नहीं कर सकता जो वो दूसरा लड़का कर रहा है। पर जुमी को इस बात का अंदाजा कहाँ कि हिमचैन किस तरह का लौंडा है, इसलिए वो हिमचैन के पास जाती है और कहती है, हिमचैन तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, मैं जानती हूँ तुम एक अच्छे टीचर हो और एक अच्छे टीचर होने के नाते तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा स्टूडेंट ऐसी हरकतें करे। ये कहने के बाद जुमी हिमचैन को गले लगा लेती है और कहती है, हिमचैन तुम टेंशन मत लो, तुम अभी सिर्फ मेरे ऊपर फोकस करो। हिमचैन जब जुमी से ये सब सुनता है तो हैरान रह जाता है। उसे खुद पता है कि वो किस तरह का डिसीजन ले रहा है। हिमचैन और जुमी के बीच ये सब होने के बाद जुमी की नजर उस पार्सल पर पड़ती है जिसे थोड़ी देर पहले एक पार्सल वाला लाया था और हिमचैन ने कहा था कि वो उसके लिए एक सरप्राइज है। जब उसे ये याद आता है तो वो हिमचैन से पूछती है, वैसे इस पार्सल में क्या है, तुम मुझे क्या सरप्राइज देने वाले थे। जुमी के ये पूछने पर आखिरकार हिमचैन को भी उस पार्सल के बारे में याद आता है। जुमी से ये सुनने के बाद हिमचैन जुमी से कहता है, ओह वो पार्सल, तुम ऐसा करो जुमी, तुम खुद ही इस पार्सल को लेकर बाथरूम में जाओ और इसे ट्राई करके आओ। असल में उस पार्सल में कुछ कपड़े थे जो हिमचैन ने जुमी के लिए खरीदे थे। वो चाहता था कि जुमी उन कपड़ों को पहनकर आए, इसलिए वो जुमी से कहता है कि वो ट्रायल रूम में जाकर वो कपड़े पहनकर उसे दिखाए। फिर जुमी वो पार्सल लेकर ट्रायल रूम में कपड़े बदलने चली जाती है। इधर जुमी कपड़े बदल रही होती है और इधर हिमचैन स्टॉक मार्केट में घुस जाता है। स्टॉक मार्केट में घुसने के बाद वो एक स्टॉक का प्राइस देखता है जो थोड़ा नीचे गया हुआ रहता है। हिमचैन को लगता है कि कुछ समय बाद इसका प्राइस बढ़ेगा और उसे उस स्टॉक की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, इसलिए वो उस स्टॉक को खरीद लेता है। इधर जुमी अपने कपड़े बदलकर बाहर आती है। हमें जुमी एक फ्लाइट अटेंडेंट वाली ड्रेस पहने हुए दिखाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, उस पार्सल में और कुछ नहीं था बल्कि एक ड्रेस था और वो कोई आम ड्रेस नहीं था, वो एक फ्लाइट अटेंडेंट का ड्रेस था। पर जब हिमचैन ने जुमी को उस फ्लाइट अटेंडेंट वाली ड्रेस में देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाया और खुद से कहता है, अरे बाबा, इस ड्रेस में तो ये कयामत लग रही है, अब मेरे से रहा नहीं जा रहा, अब तो मैं इसे खूब चूमूंगा। जी हाँ दोस्तों, हिमचैन जब जुमी को इस ड्रेस में देखता है तो खुद को रोक नहीं पाता और जुमी से कहता है, आओ ना, मेरे गोदी में बैठ जाओ ना, हाँ मजे करेंगे हम लोग। तो जुमी हिमचैन की इस बात का जवाब देते हुए हिमचैन से कहती है, अरे तुम भी ना हिमचैन, मुझे शर्म आ रही है, ऐसी बातें मत करो मुझसे। अरे जुमी, इतनी शरीफ बनने का दिखावा मत करो, हम सबको पता है कि तुम असल में कितनी शरीफ हो। यहाँ शरीफ बनने का नाटक कर रही हो और घर पर अपने पति के साथ हिमचैन के साथ अपने बिस्तर पर मस्ती कर रही थी। जब तुम हिमचैन के साथ मस्ती कर रही थी तब तुम्हें शर्म नहीं आई और अब होटल में मिलने पर नौटंकी कर रही हो, और यह नौटंकी भी बस थोड़ी देर के लिए थी। थोड़ी देर थोड़ी सी नौटंकी करती है, बस यह नौटंकी थोड़ी देर के लिए चलती है क्योंकि थोड़ी देर बाद वह खुद ब खुद जाती है और हिमचैन की गोदी में बैठ जाती है। और जैसे ही वो उसकी गोदी में बैठती है हिमचैन का मजा ही मजा हो जाता है और दोनों के बीच शुरू होता है वन एंड ओनली खेल। और इस खेल को देखने में जो मजा आता है उसको देखकर भाई साहब क्या ही बोलूं। और फाइनली दोस्तों रात हो जाती है। रात होते होते हिमचैन जुमी को इतना पेलता है कि वो अपने आप में खड़े होने के लायक नहीं रहती और इतना ज्यादा थक जाती है कि वहीं बिस्तर पर सो जाती है। भले ही हिमचैन जोमी के साथ रहता, लेकिन जोमी के साथ रहते रहते वो सिर्फ और सिर्फ हेयम के बारे में सोच रही होती है क्योंकि हेयम ने उसको धोखा दिया है, वो किसी और दूसरे लौंडे के साथ। और यह सोचते ही हिमचैन को गुस्सा आ जाता है क्योंकि हिमचैन सोचता है कि अगर वो किसी लौंडिया पे अपना हाथ रख दिया तो वो लौंडिया सिर्फ और सिर्फ उसी की है और किसी की नहीं हो सकती। अगर वो किसी की हो जाती है
तो वो उसको होने नहीं देगा। साला यह हिमचैन बहुत ही हरामी आदमी है, खुद तो अलग अलग लड़कियों के साथ मस्ती कर रहा है, अगर वही दूसरी कोई लड़कियां उसके अलावा किसी और के साथ मस्ती कर लें तो उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब हिमचैनवा कर भी क्या सकता है, वो हेम का पति तो है नहीं कि वो उसको डायरेक्ट मना कर दे, जिस वजह से वह अपना माइंड फ्रेश करने के लिए पार्क चला जाता है। जब वह पार्क जाता है तो उसकी मुलाकात हेम से हो जाती है। पार्क में जब हिमचैन की हेम से मुलाकात होती है, मुलाकात होने के बाद उसे पता चलता है कि वो बाप बनने वाला है। जी हाँ, लॉन्डो अपना हिमचैन अपने ही स्टूडेंट को कर दिया है प्रेग्नेंट, और हिमचैन को जब पता चलता है कि हेम उसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है, वो झुक जाता है। जी हाँ, वो अपने कदमों में झुक जाता है और झुकते हुए वो माफी मांगता है। हेम सर, माफी मांगते हुए उसे बोलता है, हेम क्या तुम मेरी धर्मपत्नी बनोगी? हिमचैन हेम को किसी तरह से बहला फुसला कर उसे मना लेता है, जबकि हेम मान चुकी है, जिस वजह से वह उसे साइड में लेकर जाता है। हिमचैन हेम को साइड में ले जाके बेचारी वो बच्ची जो कि हाल ही फिलहाल बड़ी हुई है, उसे साइड में ले जाके हिमचैन और उसे साइड में ले जाके उसके साथ शुरू कर देता है। इधर हिमचैन और हेम पार्क में दिन दहाड़े फुल मस्ती के साथ खेल रहे होते हैं, तो उधर अपनी झूमी की फाइनली नींद खुलती है। और झूमी की जब नींद खुलती है और वो अपने बगल में जब हिमचैन को नहीं देखती है, वो उठती है और उठकर पार्क में निकल पड़ती है हिमचैन को ढूंढने के लिए। वो इधर उधर जो है हिमचैन को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं भी हिमचैन नहीं दिखती है। फिर भी वो उसको ढूंढने की कोशिश करती है। झूमी जब हिमचैन को ढूंढ रही होती है, तभी उसको एक फॉरेन का बंदा दिखता है, यानी कि एक अंग्रेज दिखता है। और वो अंग्रेज जब झूमी को देखता है, वो झूमी को अपने पास बुलाता है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि वो अंग्रेज बंदे ने आखिरकार झूमी को अपने पास बुलाया क्यों? तो दरअसल बात ऐसी है, जब वो अंग्रेज बंदा झूमी को देखता है, वो उसे बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है, जिस वजह से वो झूमी को बुलाता है। वो अंग्रेज झूमी को बुलाकर उसकी खूब तारीफ करता है, यानी कि वो उसको बोलता है कि उसकी जैसी खूबसूरत लड़की आज तक उसने कभी भी नहीं देखी। अब जब यह सारी बातें दोनों के बीच होती हैं और झूमी की आज तक किसी फॉरेन बंदे ने तारीफ नहीं की थी, जिस वजह से जब वो अंग्रेज झूमी की तारीफ करता है, वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। अब जबकि झूमी और वो अंग्रेज दोस्त बन जाते हैं, जिस वजह से दोनों अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं। इसके बाद वो अंग्रेज तो वहां से चला जाता है, लेकिन उस अंग्रेज के जाने के बाद हमें पता चलता है कि वो अंग्रेज और कोई नहीं बल्कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी और टेस्ला का मालिक यानी कि एलॉन मस्क रहता है। जी हाँ लॉन्डो, तुम लोग सही सुन रहे हो, एलन मस्क ने झूमी को नंबर दिया। अरे यार, अब तुम लोग सोचो, जब दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क को झूमी पसंद आ सकती है, तो हम जैसे गरीब आदमी को क्यों नहीं? वैसे एलन मस्क के जाने के बाद झूमी भी अपने कमरे में चली गई। अब जब एलन मस्क और झूमी दोनों अपने अपने कमरे में हैं, तभी हमें दिखाया जाता है कि आखिरकार हिमचैन और हेम के बीच का वो सब सीन खत्म हो जाता है। वो लोग भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। हिमचैन जब अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि झूमी उठी हुई है और नहाने गई है। जैसे ही हिमचैन वहां पहुंचता है, झूमी नहाकर बाहर आती है और हिमचैन को देखकर पूछती है कि वह रात भर कहाँ था। अब हिमचैन सच तो बता नहीं सकता कि वह रात भर हेम के साथ क्या कर रहा था, इसलिए वह कोई बहाना बनाकर बात टाल देता है। हिमचैन और झूमी के बीच ये सब होने के बाद उनका ट्रिप आखिरकार खत्म होता है और वे घर जाने लगते हैं। घर जाते जाते हिमचैन अपने लगाए हुए स्टॉक का मार्केट प्राइस देखता है। पता चलता है कि हिमचैन ने जिस कंपनी का स्टॉक खरीदा था वह किसी और की नहीं बल्कि एलन मस्क की टेस्ला कंपनी का था। तभी अचानक झूमी की नींद खुलती है। जब झूमी हिमचैन के मोबाइल में एलन मस्क को देखती है तो तुरंत हिमचैन को बताती है कि कल रात वह इसी फॉरेनर से मिली थी और उन्होंने मोबाइल नंबर भी एक्सचेंज किए थे। हिमचैन जब यह सुनता है कि झूमी एलन मस्क से मिली थी तो वह तुरंत उसे बोलता है। इसके बाद वे एलन मस्क को फोन करते हैं। हिमचैन एलन मस्क से कुछ बातें करता है और कुछ और स्टॉक खरीद लेता है। कुछ घंटे बाद जो हिमचैन कुछ मिनट पहले गरीब था, अब वह करोड़पति बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, वो स्टॉक प्राइस इतना बढ़ गया कि हिमचैन अमीर बन गया। हिमचैन जैसे ही अमीर बनता है, वह झूमी से कहता है, डार्लिंग अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। और दोस्तों, इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होती है। अगर आप इसका मंगा पढ़ना चाहते हैं तो मैं उसे अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अभी जाकर ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने तब तक 5 करते हैं